कैसी लगी आवाज दोस्तों? आप मानोगे नहीं, लेकिन सच में आप कच्चे आलूओं से इतना टेस्टी नाश्ता बना सकते हो जो घर में शाम के टाइम सबको पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने दोस्तों 2 कच्चे आलू तो लिए हैं। अब आप पूछोगे कि भरत भाई ये कौन से आलू हैं? तो ये नॉर्मल पहाड़ी आलू है दोस्तों। आप इन्हीं का ही यूज करना, यहाँ पर कोई स्पेशल आलू की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर आलूओं को छिल के घिसा है। अब यहाँ तक तो ये आपको नॉर्मल ही लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर जानबूझ के छोटे वाले ग्रेटर से घिसा है ताकि आलू जल्दी से पक जाए, लेकिन आप आगे देखना कि ये बहुत काम आएगा। खैर, आलूओं को घिसने के बाद आप यहाँ पर आलूओं का एक्स्ट्रा स्टार्च जरूर निकाल देना। ये जो मांड होता है ना, ये आलूओं को एकदम चिपका चिपका बनाएगा, जिससे ये नाश्ता सही नहीं बनता। तो मैंने यहाँ पर आलूओं को कम से कम 2-3 बार पानी से अच्छे से धोया है और इस पानी को कोई नाली में नहीं डाला है। संभाल के रखना और इसको अपने पौधों में डालना। दोस्तों, ये नाश्ता बनाने के लिए ना आपको कोई ज्यादा मसालों वसालों की जरूरत नहीं है। मैंने इसको एकदम चटपटा करारा बनाया है, एकदम बम्बैया स्टाइल। जिसके लिए एक इजी सी चटनी आपको बनानी होगी। 1 इंच अदरक, 3-4 लहसुन की कली, उसके साथ साथ बच्चों की फेवरेट हरी मिर्चें मत भूलना। देखो, मैंने वीडियो में दिखाई 3 है, डाली 4 थी। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा चटपटा बनाना चाहते हो आप वैसा बनाना। फ्रेश अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाओगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, ये तो बिल्कुल गारंटी है। अच्छा, पैन में आप थोड़ा सा तेल डालना और गरम गरम तेल में सबसे पहले यहाँ पर हींग के साथ साथ जीरा और सरसों, इन सबको पहले दोस्तों पॉप होने देना, पकने देना पहले। ऐसे ही इसके आगे कुछ मत डालना, क्योंकि अगर सरसों पॉप नहीं होता तो ये ध्यान रखना कि सरसों की हल्की कड़वाहट आ जाती है। पॉप होने के बाद ही आप यहाँ पर तिल डालना, साथ साथ थोड़ा सा मैंने कटा हुआ करी पत्ता डाला है और अपनी चटनी डाल दी है एकदम फ्रेश वाली। थोड़ी देर तक आपने भुनना है, जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन दूर नहीं हो जाए तब तक आप यहाँ पर भुनना। और फिर यहाँ पर आप डालना आधा कप मटर। देखो, ये जो मटर है ये तो फ्रोजन वाले मटर है, तो इनको गर्म पानी में रखा है और जल्दी से पक भी जाएंगे। अगर फ्रेश मटर आपके यहाँ आ गए हैं तो आप उनको यहाँ पर थोड़ा भुन लेना। और अब थोड़ी देर भुनने के बाद आप यहाँ पर आलू डाल देना, लेकिन पानी को निचोड़ के। और आलू डालते ही आपने यहाँ पर नमक डालना है, हल्दी डालनी है और कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। नमक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पकते वक्त जब आप नमक डालते हो आलूओं में तो एक तो वो नमक को एब्जॉर्ब करता है और जितना एक्सेस पानी होता है ना वो भी पूरा निकल जाएगा। यहाँ पर आपको करना ये है कि अब आलूओं को पकाना है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और पानी डाल देना। वैसे भी आलू अपना पानी छोड़ेंगे नमक की वजह से, थोड़ा और डालकर बस आप यहाँ पर अब ढक्कन लगा देना और 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकने देना। आपके आलू भी पक जाएंगे, मटर भी पक जाएंगे। अब सिंपली इसको मैश करना है, और तभी मैंने यहाँ पर जानबूझ के स्टेनलेस स्टील का पैन लिया था। नॉन स्टिक लेता तो उसमें तो निशान आ जाता ना। आप अच्छे से मैश करोगे तो एक बढ़िया सा आलू का मसाला बन जाएगा। बहुत ही जल्दी बन के एकदम रेडी भी हो गया। आप इसको टेस्ट करके देखना। वैसे तो अभी आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जब हम बाद में इसको भरेंगे ना तो मजा ही आ जाएगा। 4 चांद लगा देगा ये मसाला। बस मैंने इनमें फ्रेश धनिया डालकर इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है, जब तक हम बाहर की लेयर बनाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा पोहा। पोहा वैसे तो कोई भी चलेगा, लेकिन पोहे को आप कम से कम 2 बार पानी से अच्छे से धोना। यहाँ पर हमें पोहे का आटा लगाना है। अब पोहे का आटा लगाते कैसे हैं? घबराओ मत दोस्तों, एकदम सिंपल है। बस पोहे को आप 2-3 बार अच्छे से धोओगे ना तो उसमें पानी बहुत रिटेन हो जाएगा। ये देखो, मैंने सारा पानी निकाल दिया है, लेकिन तब भी मेरे बोल में पानी है। और पोहा ये सारा पानी पी जाता है। और पीते वक्त अगर आपने नमक, चीनी डाल दी और इसको 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ा तो पोहा पूरा पानी पी जाता है नमक और चीनी के साथ। आप खुद ही टेस्ट करके देखना है, अभी बहुत ही टेस्टी हो जाएगा ये पोहा, और तो और एकदम नरम हो जाएगा। तो अब अगर आप इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स के साथ साथ करी पत्ता, धनिया डालो तो इसमें तो 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन आटे के जैसे अब इसको मलना शुरू करो, बिल्कुल अच्छे से मैश करके, तो सच में दोस्तों ये एकदम आटा बन जाता है। और ऐसे ही तैयार हो जाएगा आपके पोहे का आटा। बिल्कुल जैसे रोटी के लिए मलते हैं ना, मैंने वैसे ही किया है। और एंड में हल्का सा तेल लगाया है हाथ में और पूरा इसको एकदम डो की तरह नीड कर दिया है। ये देखो, है ना एकदम बढ़िया। पोहे में दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी पीता रहता है। इनफैक्ट
सूजी से भी ज्यादा पी जाता है पोहे का स्टार्च, सच में दोस्तों। तो ध्यान रहे ये थोड़ा सा ड्राई भी होना शुरू हो सकता है, तो अब अपने हाथ आपने थोड़े जल्दी चलाने हैं। आपने इसके बड़े बड़े पेड़े बनाने हैं। मेरे पेड़े जो है वो लगभग 60 ग्राम के हैं। अगर आप वेट करके बना रहे हो तो लगभग 6 से 7 पेड़े आपको आराम से मिल जाएंगे इतने पोहे में। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आलू के भी पेड़े बना लिए हैं, छोटे छोटे, एग्जैक्ट हाफ अमाउंट, यानी कि 30 ग्राम के पेड़े हैं ये। देखो अगर आप पहले बना लोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा और दिक्कत नहीं आती, नहीं तो पोहा पड़े पड़े सूख जाता है। अगर मैं आपको कंपैरिजन बनाऊं तो देखो एकदम एग्जैक्टली हाफ लग रहा है ये पेड़ा, है ना। अच्छा, अब हमारा पोहा भी तैयार है, आलू भी तैयार है। बस आपने अब ये करना है कि पोहे की आटे की कटोरी बनानी है। इस कटोरी में आपने आलूओं को भरना है और इसको सील कर देना है, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम आलू के पराठे में करते हैं, बिल्कुल वैसे। इसकी आप चोंच बनाना, अपने अंगूठे और पहली उंगली से इसको जोड़ने की कोशिश करना और ये पूरा जुड़ जाएगा दोस्तों। देखो बाय चांस इसे शेप देते वक्त अगर आपकी जो टिक्की है ये टूटने लगती है, फटने लगती है, तो आप क्या करना कि आप अपने हाथ को गीला करना, पोहा फिर से गीला हो जाएगा और वो इजीली चिपक जाएगा बहुत आराम से। और जैसे ही आपको परफेक्ट शेप मिल जाए आपके हिसाब से, आप इसको गरम गरम तेल में शैलो फ्राई कर लेना। मैंने तो देखो यहाँ पर दोस्तों सरसों के तेल का यूज करा है फ्राई करने में, उससे सच में फ्लेवर भी इनहांस होता है। 2 मिनट पकाया एक साइड, 2 मिनट पकाया दूसरी साइड। बस आपने पकाना है तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन होने नहीं लग जाते। और मेरे कहने पे इनको डीप फ्राई मत करना, शैलो फ्राई ही करना, बिल्कुल जैसे आलू की टिक्की करते हैं बिल्कुल वैसे ही, तभी एकदम टिक्की की तरह करारे बनकर आते हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, एकदम अमेजिंग लग रहे हैं ना। मतलब हरी चटनी के साथ जब आप इसको बनाकर खाओगे ना, सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि पोहे और आलू से इतना बढ़िया फ्लेवर आ सकता है। आप ये बनाकर देखना, आपके घर में सबको जरूर पसंद आएगा।